अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, ये है गुलिस्तान अदब 12वीं जमात की उर्दू किताब है ना। गुलिस्तान अदब 12वीं जमात के लिए 12th क्लास, इसका लेसन खौजी एक मुतालिया। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि खौजी क्या है, कौन है और इसका किरदार कैसा है। तो चलिए आप लोग समझिए इस चीज़ को। कभी कभी तो खौजी पर गौर करते हुए ये ख़याल पैदा होता है कि इसे सिर्फ़ लखनऊ का इंसान समझना इसकी अज़मत और आफ़ाक़ियत की तौहीन है ना। खौजी को सिर्फ़ ये समझना कि वो लखनऊ का इंसान है, इसकी तौहीन है। वो हर ऐसे हद में पैदा होता है जब इस दौर की सदाक़त पर शक होने लगता है। वो शेक्सपियर को फ़ाल्स्टाफ़ और किंग लियर के दरबारी ज़रीफ़ की शक्ल में मिला था, है ना। सर्वेंटेज़ ने इसे डॉन क्विक्सोट और सेनको पाइज़ा के लिबास में पाया। सरशार ने इसे खौजी के भेस में ढूंढ निकाला और मुंशी सज्जाद हुसैन ने हाजी बगलोल कहकर इसको पुकारा। देखिए कितनों ने कितने नाम इसको दिए, है ना। किसी ने इसको सर्वेंट क्विक्सोट और सेनको पाइज़ा के लिबास में पाया, और जब ये मुसन्निफ़ है वो इन्होंने इनको खौजी के तौर पे ढूंढ निकाला, हाजी बगलोल कहकर पुकारा। वो हर दफ़ा आक़िलों की दुनिया पर तनक़ीद करने के लिए उठता है और अपनी अहमक़ाना बातों से बहुत सी ऐसी सदाक़तों की तरफ इशारा करता है, संजीदगी जिसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हाँ, ये ना भूलना चाहिए कि लखनऊ सरशार खौजी हमको जन्म दे सकते हैं। खौजी से हमारी पहली मुलाकात नवाब साहब के तारीख़ी बेटा सफ़शिकन अली शाह के गुम हो जाने के वक्त हुई थी। जो मुसन्निफ़ हैं वो मुसन्निफ़ की जो मुलाकात है यहाँ पर इनसे कहाँ हुई थी, तारीख़ी बेटा सफ़शिकन अली शाह के गुम हो जाने पर हुई थी, जहाँ बहुत से मसाहिब जमा है। साहब नवाब साहब को बेटर की गुमशुदगी पर ताज़ियत दे रहे थे, यानी कि मशवरे कर रहे थे। वहाँ खौजी भी था। इसमें कोई ख़ुसूसियत ऐसी ज़रूर है कि वो बहुत जल्द हमें अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेता है। किसी किसी का नेचर होता है, किसी किसी के बातों में बहुत एक कशिश होती है। इसकी तेज़ ज़ुबानी, इसके फ़क़रे, इसके ख़ालिस अफ़यूनियों सी गुफ्तगू, सब में एक ज़हीन भान की कैफ़ियत है। शुरू में ऐसा नहीं मालूम होता कि आगे बढ़कर इसकी हस्ती अफ़साने पर छा जाएगी, है ना। इसके जो ख़ालिस तेज़ ज़ुबानी थी, अफ़यून जैसा, उसमें अफ़यून एक नशे की चीज़ है, वैसे इसकी गुफ्तगू थी, और भान जैसे इसके कैफ़ियत, यानी कि भान तो आप जानते हो उस जैसी कैफ़ियत। शुरू में ऐसा नहीं मालूम होता था कि ये हस्ती अफ़साने पर छा जाएगी, और जहाँ वो ना होगा वहाँ फसाना आज़ाद की दिलकशी को गहन लग जाएगा। लेकिन नवाब साहब की ज़ुबानी ये मालूम होता है कि खौजी की उम्र 60 साल की है, तो हमें इसकी बातों में एक तरह का मज़ा आने लगता है ना। यहाँ पर मुसन्निफ़ से हमें पता चलता है कि उसकी उम्र 60 साल की है। वो अपने ख़याल में संजीदगी से राय दे रहा है, लेकिन हर शख्स इसे छेड़ता है। वो भी खामोश नहीं रहता, हर बात का जवाब देना ज़रूरी है, हर जगह अपनी बर्तरी जताना ज़रूरी है ना। देखिए जब लोग इसको देखते हैं कि वो 60 साल का है, तो सब जो है क्या करते हैं, उसको छेड़ते हैं, लेकिन वो भी खामोश नहीं रहता, हर बात का बराबर जवाब देता है और अपने आप को आला बताता है। वो हर शख्स पर तनक़ीद करना लाजमी है। यहीं हमें इसकी सीरत की इब्तिदाई नक़ुश मिल जाते हैं, जिनका ज़्यादातर हिस्सा किताब के ख़त्म होने तक बाक़ी रहता है। ये इसके डरने और नफ़रत करने की चीज़ों में पानी है। जिससे वो डरता है, नफ़रत करता है, उसमें से एक चीज़ क्या है, पानी है ना। पानी से वो बहुत डरता है और नफ़रत भी करता है, जिसके नाम से वो पनाह मांगता है। आगे चलकर इसमें कुम्हार और ज़ाफ़रान का इजाफ़ा हो जाता है। पानी,
कुम्हार और ज़ाफ़रान से इसे नफ़रत और डर है। इसकी पसंद की चीज़ें जो हैं अफ़यून और गन्ना है। किसकी? ख़ोजी की पसंद की जो चीज़ें हैं वो अफ़यून और गन्ना है। जिससे वो डरता है वो 3 चीज़ें हैं, पानी, ज़ाफ़रान और कुम्हार। चूँकि इसका किरदार मुबालगा आमेज़ और गैर मुतदिल है, इसलिए इसकी पसंदीदा और नापसंदीदगी, मोहब्बत और नफ़रत हर चीज़ जल्द नुमायाँ होती रहती हैं। जल्द ही सामने हमारे आ गई कि इसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ख़ोजी अपनी आम गुफ्तगू में अपना मज़हब और अपनी कौमियत हिंदुस्तानी ज़ाहिर करता है। ख़ोजी जो है अपना मज़हब गुफ्तगू में बताता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन जब तहज़ीब के इम्तिहान का वक्त आता है तो खालिस मुसलमान बन जाता है। वैसे तो वो अपने आप को हिंदुस्तानी बोलता है, लेकिन जब बात तहज़ीब की होती है तो वो सिर्फ़ एक मुसलमान बन जाता है। क़दीम और जदीद में इसके इंतख़ाब और इज्तनाब की हदें वाज़ह हो जाती हैं। 2 सड़क के किनारे बैठे हुए कबाई के यहाँ से कबाब ख़रीद कर खाने को बुरा समझता है, क्योंकि ऐसा होता आया है, लेकिन होटल में जाकर खाने को वो शरअन जायज़ ख़याल करता है ना। सड़क के किनारे पे जो कबाब का ठेला लगता है उससे खाने को हराम समझता है और होटल के अंदर जाके खाने को जायज़ समझता है। कि ख़ोजी में दरहक़ीक़त वो तंज़ है। वो एक मिटती हुई तहज़ीब और माशरती तग़य्युरात के ख़िलाफ़ अपने आख़िरी हुर्बे पर इस्तेमाल करती है।